बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब एक ही पेरेंट से मज़ीद जो है उसके अपस्प्रिंग जो है वो बनते हैं। तो वो जो एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिज़म जो हमारे पास बनते हैं उनके काफ़ी सारे तरीके हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम काफ़ी सारे जो है वो मेथड्स के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन एक उनमें से मेथड ये है कि जो प्रोपेगेशन होती है, जो प्लांट बनते हैं वो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है प्रोपेगेशन और प्रोडक्शन ऑफ जो प्लांट है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे जब ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उससे जब नए प्लांट बनते हैं, तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को वो एसेक्सुअली होते हैं, वो सिंगल पेरेंट से बनते हैं, तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है। और जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिस तरह के हमारे पास फ्लावर है, तो उस फ्लावर में क्या होता है कि सीड बनता है। सीड जो है वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है, मेल गीमीट्स और फीमेल गीमीट्स आपस में मिलते हैं, उनसे सीड बनता है। सीड जो है वो फर्दर ज़मीन के अंदर जाता है और उसकी जर्मिनेशन होती है, तो उससे एक नया पौधा बनता है, लेकिन वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चूँकि ये रिप्रोडक्शन हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है, पिछले क्लासेस में 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मस्टर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था। तो हमारे पास जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस, अगर इससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट से बनता है तो वो तो रिप्रोडक्शन है, मतलब उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आते हैं किस चीज़ की तरफ? वेजिटेटिव पार्ट्स की तरफ। रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस, इससे क्या बनेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया प्लांट बनेगा। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये भी दो तरह के होते हैं। एक नेचुरली होता है जो खुद ब खुद होता है, और दूसरा हम खुद करवाते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे पास नेचुरल प्रोपेगेशन है वो बल्ब के थ्रू होता है, कॉम्स के थ्रू होता है, राइजोम्स के थ्रू होता है, ट्यूबर्स, रूट्स, लीव्स के थ्रू होता है। तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, तो अगर उससे प्रोपेगेशन होती है तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? और वो अगर नेचुरली हो तो उसको हम नेचुरल प्रोपेगेशन कहेंगे। और जो हमारे पास आर्टिफिशियल होता है, जिस तरह के कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, क्लोनिंग भी है, तो वो मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम नेचुरल जो है प्रोपेगेशन हम पढ़ेंगे कि नेचुरली जो है प्लांट्स में प्रोपेगेशन किस तरह होती है, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स है उससे फर्दर आगे जाके किस तरह जो है हमारे पास नए प्लांट बनते हैं। तो आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। इसके हम कुछ एग्जांपल देंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं, तो वो एग्जांपल हम पढ़ेंगे और उस एग्जांपल के बाद हम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, आते हैं अपना नेचुरल प्रोपेगेशन की तरफ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ हम आते हैं। उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टेम के थ्रू भी होता है, रूट के थ्रू भी होता है, लीव्स के थ्रू भी होता है, ब्रांचेस के थ्रू भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टेम के थ्रू किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अच्छा, स्टेम जो है हमारे पास बल्ब की शक्ल में है। बल्ब क्या चीज़ है? बेसिकली अगर आप लोग ऑनियन को देखें, जो प्याज होता है, प्याज, ऑनियन, तो अगर प्याज को हम काट देते हैं तो उसके बीच वाले हिस्से को देखते हैं, उसके बीच वाले हिस्से में एक बल्ब नजर आता है, आपको एक छोटा सा स्टेम नजर आएगा जिसको हम बल्ब कहेंगे, ठीक है। अब वो जो बल्ब होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, ठीक है। तो और उसके सराउंडिंग में लीव्स होंगे जो कि फ्लैशी लीव्स होंगे, जिसमें उसकी ग़िज़ा पड़ी हुई होती है, ठीक है। फ्लैशी लीव्स होते हैं, मोटे मोटे लीव्स होते हैं प्याज के।
ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में टोकरियों में पड़े पड़े प्याज जो है उसके लीव्स निकल आते हैं, रूट्स निकल आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, वो किस तरह निकल आते हैं, जब उसका सीज़न आता है तो उसके जो फ्लैशी लीव्स होते हैं उसमें जो फ्रूट उनका पड़ा होता है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए होते हैं और उसके साथ उसके कुछ एंजाइम्स पड़े हुए होते हैं, तो वो एंजाइम उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके इस बल्ब को जो है उसकी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, अब बल्ब क्या है, अब बल्ब का जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे ग्रीन कलर के पत्ते निकल आएंगे जिसको हम शूट्स कहते हैं, वो हमारे पास ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, जो अपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा जो है उससे रूट्स निकलेंगे और वो रूट्स जो है वो काफ़ी सारे नंबर में होंगे, छोटे छोटे होंगे, एक गुच्छा सा होगा रूट्स का जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है ऑनियन का, अंडरग्राउंड स्टेम है। अब ऑनियन आपने देखा होगा वो जो है वो पेड़ों पे नहीं लगते, वो नीचे ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, अंडरग्राउंड स्टेम है। दूसरा हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम की हम एग्जांपल देते हैं कॉर्म्स। कॉर्म्स, CORMS, कॉर्म्स जो है हमारे पास, आप गार्लिक की एग्जांपल ले लेते हैं। गार्लिक जो हमारे पास लहसुन है, तो लहसुन जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, वो लहसुन बेसिकली क्या चीज़ है, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है और एक मतलब उभरा हुआ होता है, इस तरह फैला हुआ, जिस तरह जिसामत में थोड़ा सा बड़ा होता है ना, सूजा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको हम स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अब ये जो हमारे पास कॉर्म्स होते हैं, जो गार्लिक है बेसिकली, तो गार्लिक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब उसके ऊपर वाले हिस्से से इसका क्या होगा कि इसके शूट्स निकलेंगे और नीचे वाले हिस्से से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगे। जब इसका सीजन आएगा तो उससे फिर फर्दर जो है ये हमारे पास प्रोपेगेशन होती है, एक नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो गार्लिक पड़े पड़े उसके पत्ते निकल आते हैं, या उसको ज़मीन के अंदर रख दो तो उसके भी जो है वो रूट्स निकल आते हैं और पत्ते निकल आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये बेसिकली स्टेम से हमारे पास एक नया पौधा बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहेंगे और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, क्योंकि ये स्टेम है और स्टेम वेजिटेटिव पार्ट है। अब आते हैं राइजोम्स की तरफ। राइजोम्स बेसिकली क्या चीज़ है, अगर आप जिंजर की मिसाल ले लें, जिंजर हमारे पास अदरक है, तो ये जो अदरक है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। ये स्टेम है, मतलब ये स्टेम है, लेकिन स्टेम वर्टिकली नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पड़ा होगा, पैरेलल होगा, ज़मीन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। जिस तरह आप जिंजर की मिसाल ले ले, जिंजर हमारे पास जिसको हम अदरक कहते हैं, तो आप अदरक को देखें, अदरक के ऊपर इस तरह लाइंस बनी होती है, इस तरह कट्स लगे हुए होते हैं अदरक के ऊपर, और जो उनका वो जो ये वाले हिस्से होते हैं ना जिसके ऊपर ये कट्स लगे हुए, ये देखें आप लोग, ये कट्स लगे हुए, तो इसके ऊपर आप लोगों को हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो बेसिकली ये पार्ट जो होते हैं ये प्रोपेगेट करते हैं, ये सेल डिवीजन करते हैं और इससे जो है वो आगे एक नया पौधा बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक इसका जो है हमारे पास अपर वाला हिस्सा होता है और एक हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है, और ये जो हिस्से होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम नोड्स कहेंगे। और इस नोड्स से क्या निकलते हैं, बड्स निकलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल रूट्स पड़े हुए, हॉरिजॉन्टल स्टेम हमारे पास जिंजर के पड़े हुए होते हैं ज़मीन के नीचे, तो उसके ऊपर ये लाइनें लगी हुई और इस लाइनों के ऊपर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और ये नोड्स अपर साइड पे भी होते हैं और नोड्स लोअर साइड पे भी होते हैं। तो ये जो इसका अपर साइड होता है, अपर नोड्स होते हैं, अपर नोड से हमारे पास शूट्स बनते हैं, फिर उससे फर्दर लीव्स बनते हैं और वो फोटोसिंथेटिक जो हमारा पार्ट बन जाता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फिर आगे जो है वो सन से जो है वो लाइट लेके और इस तरह ग़िज़ा वगैरह जो है अपनी बनाता है और ग्रोथ करता है। और उसके जो नीचे वाला जो हमारे पास लोअर नोड्स होंगे, तो लोअर नोड से हमारे पास क्या 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 निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। ठीक है, वो रूट्स के थ्रू फिर ज़मीन से ग़िज़ा लेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, राइजोम्स है, और राइजोम्स में हमने एग्जांपल दी है जिंजर की, और इसमें जो ये जो प्रोपेगेशन हो रही है, जो रिप्रोडक्शन हो रही है, ये एसेक्सुअली हो रही है, और इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये कौन सी टाइप है, थ्रू स्टेम है। ठीक है, तो ये बेसिकली बल्ब, कॉर्म्स, राइजोम्स, ये स्टेम से जो है वो फर्दर हमारे पास ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम। अच्छा, हमारे पास एक स्टेम ट्यूबर्स भी है। स्टेम ट्यूबर्स बेसिकली क्या चीज़ है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। जिस तरह हम आलू की एग्जांपल लेते हैं, पोटैटोज होते हैं या यम्स होते हैं हमारे पास, तो पोटैटो के आपने देखा होगा कि पोटैटो जो है कंटेन नोड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज। आपने पोटैटो को देखा होगा, ये पोटैटो की मैंने डायग्राम आपको ड्रा की है, ये पोटैटो के ऊपर आप लोगों को इस तरह के जो है वो नोड्स नज़र आएंगे, ये देखें। ठीक है,
और ये जो नोड्स होंगे इसको हम आइज भी कहते हैं। नॉर्मली हम इसको आम जुबान में हम आइज कहते हैं कि ये पोटैटोज की आइज है, और वो देखने वाली आंख नहीं, मतलब एक नॉर्मल आइज हम इसको नाम देते हैं। नॉर्मल अपने लोकल जुबान में हम इसको कहते हैं कि ये पोटैटोज की आइज है। और ये जो आइज है इससे फर्दर फिर ग्रीन लीव्स निकलते हैं, ग्रीन स्टेम टाइप निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेम निकलते हैं, जब इसके ये स्टेम निकलना शुरू हो जाते हैं, जब इसका सीजन आता है, तो पोटैटो को हम काफ़ी सारे हिस्सों में काट देते हैं, ठीक है। और वही छोटे छोटे टुकड़ों को और छोटे छोटे जो हमने हिस्से इसके काटे हुए होते हैं उसको हम ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, और उससे फिर फर्दर क्या बनते हैं कि और आलू बनते हैं। हालांकि ये जो है ये स्टेम है, और स्टेम से जो है वो आगे और पौधे बन रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह की प्रोपेगेशन को या इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कहेंगे, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हमारे पास आता है थ्रू रूट्स, ठीक है। रूट्स के थ्रू भी हमारे पास प्रोपेगेशन होती है, उससे भी जो है हमारे पास क्या एक नया पौधा बनता है, ठीक है। जिस तरह हम मिसाल देते हैं रेड रसबेरीज होते हैं या मिंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग देखें ये ज़मीन के साथ, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा ज़मीन के ऊपर है और ये वाला हिस्सा ज़मीन के नीचे है। तो नीचे इसके रूट्स लगे हुए हैं, और ये देखें कि ये रूट है लेकिन ये पैरेलल निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये ज़मीन के पैरेलल रूट निकलता है। तो जिन जगहों से शाखें निकलती हैं ना, तो इसका उसी जगह से एक रूट निकलता है जो ज़मीन के पैरेलल होता है, वो आगे जो है वो ग्रोथ करता है, प्रोपेगेट करता है, और वही हिस्सा जो है उससे फिर उसके अंदर नोड्स होते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि रूट्स निकलते हैं, और आगे जो है वो स्टेम निकलता है, और वो एक नया पौधा बन जाता है। और अगर हम इसको इस जगह पे काट ले तो ये हमारे पास एक नया पौधा बन गया, ठीक है। अब ये प्रोपेगेट करेगा, ये और बनाएगा और बनाएगा और बनाएगा, और इस तरह ये फैलता जाएगा, ठीक है। जिस तरह मिंट होता है या रेड रसबेरीज होते हैं, तो इसकी प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स होती है। इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स कहेंगे, ठीक है। रेड रसबेरीज या मिंट हो गया, तो इसकी हम क्या कहेंगे, ये मिसाल है हमारे पास किस चीज़ के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट की। अच्छा, ये जो हमारे पास इसका जो ये रूट टाइप निकलता है, ये ज़मीन के जो पैरेलल होता है, इससे फिर आगे जो पौधा निकलता है जो छोटा, उसको हम स्प्राउट कहते हैं या सकर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्प्राउट या सकर कहेंगे, ठीक है। इसको हम सकर कहेंगे या स्प्राउट, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पे आते हैं कि प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स। अब लीव्स से भी प्रोपेगेशन हो सकती है, ठीक है। लीफ जो है वो चूंकि हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो ये जो लीफ होते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के प्लांट होते हैं जिस तरह के ब्रायोफाइलम है, तो ये ब्रायोफाइलम जो है इसके लीफ थोड़े मोटे मोटे होते हैं। जिस तरह एलोवेरा के लीफ होते हैं मोटे मोटे, वो थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन ये मतलब शक्ल में थोड़े उससे डिफरेंट होते हैं। तो ये जो लीफ होते हैं इसके जो स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरह रफ टाइप होती है, ये देखिए ये रफ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इस लीफ के ऊपर जो हमारे पास क्या चीज़ है, इसके जो मार्जिन्स होते हैं ना, ये जो मतलब इसकी मार्जिन होती है, ये लीफ है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके क्या है, मार्जिन है, ठीक है। तो इसके मार्जिन पे हमारे पास छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आते हैं, ठीक है। अब वही प्लांट जो है वो इस पत्ते से जुदा, लीफ क्या होता है कि दरख्त के साथ लगा हुआ होता है, दरख्त से लीफ गिरता है, ज़मीन के ऊपर आता है, और उसके जो नोड्स होते हैं, उसके जो हमारे पास मार्जिन्स होते हैं, उस मार्जिन पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगे हुए होते हैं, टिश्यूज़ लगे हुए होते हैं। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और प्लांटलेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स बना देते हैं। अब वो प्लांटलेट्स जो होते हैं या छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं, वो उसी पत्ते से फिर गिर जाते हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर लगते हैं, तो उसके नीचे वाले हिस्से से रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा वैसे भी लीफ है और स्टेम है, तो वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, और रूट्स जो है वो नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं और ज़मीन के साथ लग जाते हैं, और ज़मीन से फिर वो क्या करते हैं, ग़िज़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोपेगेशन हो गई थ्रू लीव्स। आज के लेक्चर में हमने ये जो है वो देखा कि किस तरह एक प्लांट जो है वो प्रोपेगेशन करता है या रिप्रोडक्शन करता है अपने वेजिटेटिव पार्ट से, और वो प्रोपेगेशन जो है वो एसेक्सुअली है, रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये एसेक्सुअली है। लेकिन इस तरह की रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा कि ये इंसान के थ्रू नहीं हो रहा, इंसान खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद ब खुद हो रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह देंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।